एपिडुरल एनेस्थीसिया क्या होता है? लेबर एपिडुरल एनेस्थीसिया मदर्स को जिनको बच्चा होने वाला है, डिलीवरी होने वाली है, उसमें जो दर्द उठता है, लेबर पेन्स, तो उस दर्द में ये आराम देने के लिए जो पत्ती यूज होती है उसको लेबर एपिडुरल एनेस्थीसिया बोलते हैं। ये मिनिमली इन्वेजिव, कोई इन्वेजिव टेक्निक नहीं होती है, वो यूज़ करते हैं। तो ये होता क्या है, तो इसमें यूजुअली एक एपिडुरल कैथेटर होता है। वो एपिडुरल नीडल के थ्रू आपके कमर के रास्ते से एपिडुरल स्पेस में डाल देते हैं। एपिडुरल स्पेस आपका स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड होता है, जिसमें आपकी नर्व्स, जो दर्द की नसें हैं, जो पेन को आपके यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से या बर्थ कैनाल के डायलिटेशन की वजह से जो दर्द उठता है, जो दर्द की नसें आपके ब्रेन में लेके जाती हैं, उनको नम कर देते हैं। तो इसमें एक नम्बिंग मेडिकेशन चलती है, जिससे मदर को कोई दर्द नहीं होता है डिलीवरी के टाइम पे, या दर्द बहुत कम हो जाता है, जिससे कि वो अपना चल फिर भी। जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब बच्चे को पुश करना होता है, तो मदर पुश भी कर पाती हैं आसानी से। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट मैं ये कहूँगा कि इसमें आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि आपने भी देखा होगा, कभी आपको जो बहुत तेज़ दर्द होता है तो आपका बीपी बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है और आप तेज़-तेज़ सांस लेने लगते हैं। तो जब तेज़-तेज़ सांस मदर लेती है लेबर पेन्स के दौरान, तो मदर्स की तेज़-तेज़ सांस लेने की वजह से बच्चे में भी सांस, उसको ऑक्सीजन कम पहुंचती है। तो जिससे आपने सुना भी होगा कई बार गायनेकोलॉजिस्ट से कि बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस हो गया, कि उसकी ऑक्सीजन कम हो रही है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में इतना तेज पेन होता है कि मदर को सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से बच्चे को भी सांस लेने में की ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिसकी वजह से फीटल डिस्ट्रेस होता है और फिर सिजेरियन करना पड़ता है। तो इसमें जब ये हम लेबर एपिडुरल एनेस्थीसिया करते हैं तो मदर्स को नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हाईली इफ़ेक्टिव मेथड है। जितने भी मेथड्स, जैसे पेन किलर्स हो जो हम चलाते हैं और टैबलेट में, इतना पेन रिलीफ नहीं होता है और उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। किडनी पे इफ़ेक्ट, जैसे आपने डाइक्लोफेनेक का सुना होगा, डाइक्लोफेनेक का किडनी पे इफेक्ट होता है। ट्रामाडोल का भी इफेक्ट हो सकता है किडनी और लीवर पे। पैरासीटामोल का लीवर पे इफेक्ट होता है। तो इसके कोई सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो ये इफेक्टिवली आप ले सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि आपका यदि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई और सिजेरियन पड़ता है, तो यही एपिडुरल एनेस्थीसिया आपका एपिडुरल एनेस्थीसिया में कन्वर्ट हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा नंबिंग मेडिसिन देके, जिससे आपको दोबारा से स्पाइनल एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी मैंने इनके बेनिफिट्स बताए, तो इस कुछ रिस्क भी हो सकते हैं और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलेबल होते हैं। तो इसका पहला साइड इफ़ेक्ट होता है बीपी थोड़ा कम हो सकता है। दूसरा, आपके पैर में वीकनेस या कमज़ोरी या सुन्न हो सकते हैं, जो कि टेम्परेरी होते हैं। वो अपने आप जब हम फ्लूइड देते हैं तो आपका बीपी बढ़ जाता है। वीकनेस के लिए भी हम उसकी दवाई को कम कर देते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को, जिससे आपको वीकनेस भी चली जाती है। तीसरा इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि सर दर्द हो सकता है आपको, तो वो भी कंट्रोलेबल है और ठीक हो जाता है वो विद टाइम, थोड़े टाइम के बाद। तो ये लेबर एपिडुरल एनेस्थीसिया हम किन पेशेंट्स में नहीं कर सकते? तो जो मदर्स जिनको ब्लड थिनर चल रहे हो, खून पतला करने वाली दवाई चल रही है, उनको नहीं दे सकते। या फिर जहाँ पे हमें एपिडुरल एनेस्थीसिया देना है, मतलब कमर में आपको कोई इन्फेक्शन है। तीसरा, या आपको कोई प्लेटलेट काउंट बहुत कम है, आपका लेस देन 80,000 या लेस देन 1 लाख है, तो इसके लिए सिर्फ मैटरनल रिक्वेस्ट, सिर्फ मदर की रिक्वेस्ट की ज़रूरत है, ना आपकी गायनेकोलॉजिस्ट की रिक्वेस्ट की ज़रूरत है, ना फादर की रिक्वेस्ट की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ मदर का कंसेंट से ही हम लेबर एपिडुरल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। तो अगली बार किसी भी मदर को दर्द सहने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है लेबर पेन्स के दौरान। आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं कि मुझे लेबर एपिडुरल एनेस्थीसिया चाहिए, और फिर आपको मिल सकता है। थैंक यू।